Hello students, in this video we will discuss about extinct and endangered species. पिछले वीडियोस में हमने अपने डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ने वाले हैं जो अपने एनिमल्स एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कि ख़त्म होने वाले हैं यानी खतरे पर है यानी उनकी संख्या बहुत कम बची है, उन एनिमल्स की जो स्पीशीज़ है उनके बारे में और उनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं गवर्नमेंट के भी द्वारा और हमें क्या करना चाहिए वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव. इंडिया हैज़ ए रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. ये लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि इंडिया में बहुत तरह की प्रजातियाँ फ्लोरा एंड फोना की है, यानी वनस्पति जगत भी बहुत अच्छा है यहाँ का, और प्राणी यानी जीव जंतु जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं. मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड दैम टू क्वाइट एन एक्सटेंट. जो अपने पास के यानी समीप वाले जो एरियाज़ हैं या अपने पास जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा एंड फोना है, उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है मैन. एनिमल्स दैट कैन नॉट एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट चेंजेस बिगिन टू डाई. और जो एनिमल्स जो अपने पर्यावरण में चेंज है, एनवायरनमेंट चेंजेस है, उनको नहीं एडजस्ट कर पाते तो क्या होता है, वो एनिमल्स मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं. एज ए रिजल्ट मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट वंस एक्सिस्टेड ऑन द अर्थ हैव नाउ पेरिश्ड अवे. और उसका परिणाम क्या होता है कि एक बार यदि वो चले गए हैं, एक्सिस्टेड हो गए ऑन द अर्थ, हैव नाउ पेरिश्ड अवे, तो दूर हो जाते हैं. Such species of plants and animals that do not exist. इस तरह की स्पीशीज़ जो प्रजातियाँ होती हैं या चाहे वो प्लांट्स की हों और चाहे वो एनिमल्स की हों, that do not exist नहीं कर पाती हैं, नहीं रह पाती हैं. Now but existed in the past are called extinct species. मतलब पहले तो थी, अतीत में यानी जो अपना टाइम गुजर गया उस टाइम तो थी, लेकिन अब नहीं है. उन्हें क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं. लाइक डायनासोर. सभी बच्चों को पता होगा डायनासोर्स क्या होते हैं क्योंकि कार्टून मूवीज़ में आज भी आते हैं. लेकिन क्या ये एक्चुअल में आपको देखने के लिए अब मिलते हैं डायनासोर्स? नहीं मिलते, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. यानी पहले के टाइम में तो हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है. उन्हें क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं. अंडरस्टूड. एग्जाम्पल, माउंटेन क्वेल. ये कुछ एग्जाम्पल है अपने बर्ड स्पीशीज के, एनिमल्स के. पिंक हेडेड डक, जिसके सिर पर क्या गुलाबी कलंगी होती थी, एक्सेट्रा. ये सब क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं कि पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं होते हैं. डायनासोर भी उनमें से एक है. Some species of animals are on the verge of extinction as their population has decreased considerably. कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. उनकी जो क्वांटिटी है, संख्या है, नंबर ऑफ एनिमल्स हैं उस स्पीशीज़ के, वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं. Such species are called endangered. वो अब खतरे के निशान पर है यानी विलुप्त होने के कगार पर है. अभी है तो सही लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे कम होती जा रही है. तो वो स्पीशीज़ कैसी कहलाती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़. तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना. वो स्पीशीज़ जो पास्ट में थी, मीन्स अपने अतीत में थी और आज नहीं है, वो तो कौन सी होती है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती है. और वो स्पीशीज़ या फिर वो एनिमल्स जो हैं, आज भी हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी है, नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, वो कम होते जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज़. लाइक
अब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी हैं, जैसे कि हिमालयन ट्रैगोपन, प्रोनोग्रोन, एंटेपोल, एंटेलोप, टाइगर, लियोपार्ड, टेमरिन। टेमरिन क्या होते हैं, गोल्डन लायन ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील के गोल्डन लायंस होते हैं जिन्हें हम टेमरिन बोलते हैं। ये कैसे स्पीशीज़ हैं, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि अब ख़त्म होने के यानी विलुप्त होने के कगार पर है। इनकी जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो बहुत कम बचे हैं। मैनी कंट्रीज़ हैव लॉज दैट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू एंडेंजर्ड स्पीशीज़। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसके प्रोटेक्शन के लिए, इनके संरक्षण के लिए कानून बना रखे, लॉ बना रखे, सच एज फॉरबिडिंग हंटिंग, जैसे कि हंटिंग को रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लैंड डेवलपमेंट और क्रिएटिंग प्रिजर्व्स, इनके संरक्षण के लिए लैंड डेवलप किए जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे तरह के नेशनल पार्क्स हैं, रिजर्व्स हैं, ये बनाए जा रहे हैं। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that lists several species of animals and birds of which trade in prohibited। CITES एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और जिसमें उन स्पीशीज़ के नाम, एनिमल्स के और बर्ड्स के नाम मेंशन हैं कि जिनके हंटिंग को या इनके प्रोटेक्शन को क्या किया गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है। वो लिस्ट पूरी इसमें बनी गई है और इनका जो ट्रेड है, इनका व्यापार करना क्या है, प्रोहिबिटेड है, बंद किया गया है, निषेध किया गया है इनका क्या ट्रेड करना। अब ये साइट्स क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इसकी फुल फॉर्म है साइट्स की, CITES, इसकी फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। याद रहेगा ना, कई बार ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज़ को। इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, इसके अंतर्गत जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं यानी अन्य देशों की सरकारें, उनके बीच में एग्रीमेंट किया गया है। क्या एग्रीमेंट किया गया है, कि इनका जो स्पीशीज़ है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इनका किसी भी प्रकार से ट्रेड नहीं किया जाएगा, कोई इनका व्यापार नहीं किया जाएगा। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। क्या एम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एम का और इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि हमें जो ये स्पीशीज़ हैं, जो इसमें मेंशन है लिस्ट, वो चाहे वो एनिमल्स की है, चाहे वो बर्ड्स की है, इनका क्या करना है, इनको कंजर्व करके रखना है, इनको किसी भी तरह के इनके सर्वाइवल को थ्रेट नहीं करना है, खतरा नहीं होने देना है इनको। यानी इन शॉर्ट कि उन्हें वो करना है, प्रिजर्व करके रखना है, सेव करके रखना है, उनको कंजर्व करना है। ये इसका एम है, किसके लिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, CITES, साइट्स, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, ये तो हो गया इंटरनेशनल जो कहना चाहिए प्रयास अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के बीच में किया गया है कि इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इन इंडिया, अब हमारे इंडिया में लॉ हैव बीन पास्ड अगेन किलिंग ऑफ द टाइगर, डियर, चीतल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक। इंडिया में भी इन सब के, ये जो एनिमल्स के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको मारने के लिए यदि कोई मारता है तो इनके अगेंस्ट क्या बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, नेचर कैंप्स एंड जंगल लॉजेज आर द प्रोजेक्ट्स स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन जैसे टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर है, एलिफेंट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट है, जंगल लॉग्स एंड प्रोजेक्ट, ये सारे स्टार्ट किए गए। पिकॉक को बचाने के लिए प्रोजेक्ट पिकॉक है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं।
The government has taken various steps to conserve our natural vegetation and wildlife. Some of them are. गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स कदम उठाए हैं इनके कंजर्वेशन के लिए, अपनी वाइल्ड लाइफ को और अपने नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करने के लिए, यानी उन्हें संरक्षित करने के लिए। ये कौन कौन से कदम हैं? उसमें फर्स्ट है सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी इसमें लोगों को एजुकेट किया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है कि हम किस तरह से अपनी वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल वेजिटेशन को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। वी हैव एन एनुअल फेस्टिवल इन आवर कंट्री वेयर इन ट्रीज आर प्लांटेड थ्रू आउट द कंट्री। एनुअल फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? डू यू नो अबाउट दिस? वन महोत्सव। वन महोत्सव मनाया जाता है जिसमें कि प्लांटेशन को प्रोत्साहित किया जाता है। All people must participate in social awareness program like वन महोत्सव by planting saplings in their surroundings। किस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? कि वन महोत्सव के अंतर्गत अपने आसपास सराउंडिंग्स में पेड़ों की सैपलिंग्स लगाइए, उनके जो छोटे छोटे पौधे हैं वो लगाइए, क्योंकि पौधे ही तो बड़े होकर के पेड़ बनते हैं। तो अपने आसपास के एरियाज़ में सैपलिंग लगाओ। तो बच्चों, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप सभी से भी कि आप सभी लोग अपनी सराउंडिंग्स में सैपलिंग्स ज़रूर लगाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके प्रोटेक्शन के लिए, इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट भी बनाया गया है। और एक्ट कौन सा था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर हंटिंग इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, एनिमल हेड एंड स्किन आर स्मगल्ड to other countries at huge prices। ये किसके अगेंस्ट है? कि उसमें कंट्री की में यदि इनका स्मगलिंग की जाती है इन चीज़ों की, तो स्मगलिंग करके क्या करते हैं लोग? दूसरी कंट्री में इनको ज़्यादा कीमत पर बेच देते हैं। सम बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल आर यूज्ड इन चाइनीज़ एंड तिब्बतीन मेडिसिन्स। एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स ये चाइनीज़ और तिब्बतीन मेडिसिन्स बनती हैं उसमें यूज़ होती हैं। बॉडी पार्ट्स ऑफ टाइगर, लायन एंड ब्लैक बग आर यूज्ड इन मेकिंग ट्रॉफीज़। इनके जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं टाइगर के, लायन के, ब्लैक बग के, ये ट्रॉफी बनाने में यूज़ किए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 provides protection to wild animals, birds and plants। और ये जो एक्ट बनाया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये इनके प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है कि किसी भी प्रकार से इनकी हंटिंग ना हो सके, इनका हंट ना किया जा सके, शिकार ना किया जा सके। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, स्पेशल प्रोजेक्ट्स इन एनिमल्स के लिए और नेचुरल वेजिटेशन के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट पीकॉक, ये सब कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए हैं। दीज हैव बीन लॉन्च टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज़। कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर बिगेन इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब बना है? 1973 में बना है। प्रेजेंटली देयर आर 50 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। करीब 50 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं इंडिया में। उनमें जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट, जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये राजस्थान में अलवर के पास है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट the states are given monetary help and assistance to ensure long-term survival of elephants in their natural habitat। जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो चला गया है उसमें एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया जा सकता है, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो।
देयर आर 29 एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया में करीब 29 एलिफेंट रिजर्व्स हैं जो कि एलिफेंट्स के लिए बने हुए हैं। 50 टाइगर रिजर्व्स हैं और करीब 29 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज़ में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो अपने जंगली जानवर होते हैं, लाइक टाइगर्स हैं, ये लेपर्ड्स हैं और भी बियर वगैरह हैं, इनके लिए बहुत सारी सेंचुरीज बनाई हुई हैं। दीज रेफर्स टू प्रोटेक्टेड एरियाज सेट अप टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं जिससे कि इनका जो एक्सटिंक्ट। देयर आर 531 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। इंडिया में करीब 531 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई हैं। नेशनल पार्क्स, बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी इनके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। किसके प्रोटेक्शन के लिए? अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए। दीज आर एरियाज वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन आर टुगेदर प्रिजर्व्ड। ना केवल ये एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स के लिए है बल्कि नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। देयर आर 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया में करीब कितने नेशनल पार्क्स हैं? 104 नेशनल पार्क्स हैं। लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में, आसाम में हैं बहुत सारे नेशनल पार्क। करीब 104 नेशनल पार्क्स इंडिया में बने हुए हैं। बायो रिजर्व्स क्या होते हैं? जो ये अभयारण्य वगैरह बने हैं ये भी इन्हीं के वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं। दीज रेफर्स टू लार्ज एरियाज वेयर द वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड environment are conserved to preserve the biological diversity। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो रही है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए अपने लाइक नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है या इन्वायरमेंट है, इन सभी को कंजर्व करने के लिए बायो रिजर्व्स बनाए जाते हैं। देयर आर 18 बायो रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया में करीब 18 बायो रिजर्व्स हैं। लाइक नंदा देवी इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में नंदा देवी है। नीलगिरी इन वेस्टर्न घाट में नीलगिरी है। द पीपल हैव ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। लोगों को भी इनके लिए क्या लेना चाहिए? इनिशिएटिव लेना चाहिए। किस लिए? इन जो ये फॉरेस्ट में प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं इनके लिए। वन सच मूवमेंट इज द चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज। इसी तरह का एक मूवमेंट जो चिपको मूवमेंट था वो हिमालयाज में चलाया गया था। क्या था ये चिपको मूवमेंट? आपके साइड में एक केस स्टडी दी गई है, इसमें हम पढ़ते हैं ये चिपको मूवमेंट क्या था। फॉरेस्ट आर द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड स्पेशली इन हिली एरियाज। जो हिली एरियाज हैं यानी पहाड़ी वाले जो एरियाज हैं ऊपर की तरफ जो होते हैं, जो उनमें जो लोग रहते हैं उनके जीवन यापन के जो साधन होते हैं मेन जो होते हैं वो ट्री होते हैं। इन 1970s and 1980s there was a resistance by the people against cutting of trees। पेड़ों को काटने के विरोध में लोगों ने क्या लिया? रेसिस्ट किया उनको। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1974 इन गढ़वाल, और ये मूवमेंट 1974 में गढ़वाल से स्टार्ट हुआ। व्हेन द ट्री कटर्स ट्राइड टू कट ट्रीज। जब ट्री कटर जो थे, पेड़ काटने वाले लोग थे, क्या कर रहे थे? पेड़ों को काटने का प्रयास कर रहे थे। पीपल पुट देयर आर्म्स अराउंड द ट्रीज। लोगों ने क्या किया? अपने आर्म्स को ट्रीज में ले लिया, लाइक हग करते ना, जैसे हम गले मिलते हैं, इस तरह से किया कि लो अब काटो, इनको काट सकते हो तुम। एंड रिफ्यूज टू मूव, और मना कर दिया कि हम यहां से नहीं हटेंगे।
दिस मूवमेंट ग्रेजुअली स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया, और धीरे धीरे ये पूरा ये मूवमेंट कहाँ तक फैल गया, पूरे इंडिया में फैल गया था, एंड केम टू बी नोन एज द चिपको मूवमेंट। और इसका नाम क्या दिया गया है, चिपको मूवमेंट, क्योंकि लोग जो है ट्रीज से, पेड़ों से चिपक गए थे, इसलिए इसको चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया था। चिपको मीन्स टू हग और टू एम्बेरेस। चिपको मीन्स ये होता है हग करना या एम्बेरेस करना। एज द विलेजर्स हग द ट्रीज, जैसा कि जो विलेजर्स थे, ग्रामीण लोग थे, उन्होंने ट्री को हग किया। इट प्रिवेंटेड द ट्रीज फ्रॉम फॉलिंग, और उन्हें गिरने से बचा लिया, यानी कटने से बचा लिया। द सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट सेव्ड थाउजेंड ऑफ ट्रीज फॉर बीइंग फॉलन, और इस मूवमेंट की वजह से हजारों पेड़ों को बचा लिया गया, चिपको मूवमेंट की वजह से। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास था लोगों का। तो इस तरह से इनके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट तो प्रयास कर ही रही है, सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन लोगों को भी इसके साथ में प्रयास करना चाहिए। A number of NGOs, what is NGOs? NGOs means non-government organization, जिसमें गवर्नमेंट का कोई पार्ट नहीं होता है। ये NGOs ना केवल अपने वाइल्ड लाइफ या नेचुरल वेजिटेशन की कंजर्वेशन के लिए होती है, बल्कि ये NGOs एवरी फील्ड में हो सकती है। लाइक आपको किसी पर्सन की हेल्प करनी है, उसके लिए सोशल वेलफेयर के लिए ये NGOs काम करती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बिना गवर्नमेंट की हेल्प के ये चलती हैं। ए नंबर ऑफ NGOs आर वर्किंग ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, सच एज वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इनके लिए काम कर रही हैं, जैसे कि उड़ीसा की वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा है, रेनो फाउंडेशन ऑफ नेचर जो कि आसाम में है, फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट ये महाराष्ट्र की NGO है, नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ ये वेस्ट बंगाल की है, नेचर्स बेकॉन असम की है, एंड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी अमरावती ये महाराष्ट्र की है, द फ्रेंड्स ऑफ द दून ये उत्तराखंड की है, एंड बाली नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ये कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है। तो इस तरह की ये NGOs हैं जो कि अपने इनके लिए चलाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ और अपना नेचुरल वेजिटेशन है इनके कंजर्वेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में पढ़ा कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन के कंजर्वेशन के लिए लोगों ने, NGOs ने, गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए। इसके साथ साथ ही इंटरनेशनली क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है साइट्स, उसके द्वारा इनको कुछ एनिमल्स जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है। दिस इज़ अ चैप्टर। नाउ स्नैक रिकैप है जो इस चैप्टर पूरे हमने चैप्टर में पढ़ा, उसको एक बार शॉर्ट में कुछ लाइंस में पढ़ लेते हैं। लैंड इज ए इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर सर्वाइवल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेप्स आर टेकन फॉर लैंड कंजर्वेशन। Soil conservation is important to maintain life on earth. Steps need to be taken to stop its degradation. इसके degradation के रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। Earth is covered 2/3 by water. Fresh water is very limited and precious resource. Conservation of natural resource is the protection of natural resources. All natural resources need to be sustained. Tropical evergreen forest found in the areas of heavy rainfall and abundant sunshine. ये सबसे अच्छे फॉरेस्ट होते हैं और इसके लिए हैवी रेनफॉल और एबेंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में सनशाइन की ज़रूरत होती है। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट आज फाउंड मोस्टली इन द टाइगर रीजन, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। द ट्रीज आर एवरग्रीन एंड हैव निडल शेप्ड लीव्स, नुकीली पत्तियाँ होती हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर ऑफन कॉल्ड सवाना ग्रासलैंड्स। ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, birds are found
इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं, वैसे तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया तभी ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर, द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक कला और विज्ञान जो क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनाई जाती है, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थ्रू वाटर। नेक्स्ट, टोपोग्राफी, द फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड टोपोग्राफी। रेवाइंस, ए लॉन्ग डीप होलो इन द अर्थ, बहुत गहराई में जब किए जाते हैं। मल्चिंग, द ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विद organic matter like straws that helps in retaining moisture of soil. soil की मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए कुछ स्ट्रॉ या ट्विग्स वगैरह जो मिट्टी पे ऊपर डाल दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्चिंग। शेल्टर बेल्ट्स, rows of trees which break the force of winds and help in stabilization of sand dunes. इसके कंजर्वेशन, इसका कंजर्व करने के लिए मीन्स अपनी कोई भी सॉइल उड़ करके, यानी उनका इरोजन ना हो उसके लिए क्या बना दिए जाते हैं, ट्रीज़ की लाइन बना दी जाती है, उसे क्या बोला जाता है, शेल्टर बेल्ट होता है। तो ये हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा और आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।